है आरसीएम, इसे हम अभियान ही कहेंगे, इसे हम अभियान कहेंगे। और ये अभियान 2030 तक सबसे ज़्यादा ताकतवर, सबसे ज़्यादा सुनहरा, इससे सुनहरा भविष्य है इसका, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं पाएगा। कारण क्या है इसके पीछे? सबसे बड़ा कारण क्यों होगा ये सुनहरा, क्यों होगा इसका इतना अच्छा भविष्य, क्यों इतने लेवल पर जाएगा? इसके पीछे का साफ कारण है हमारे देश की बढ़ती हुई जनसंख्या। कुछ ही सालों पहले भारत दुनिया में दूसरे नंबर पे था जनसंख्या पर, चाइना था पहले नंबर पे। आज की डेट पे, अगर आज हम फरवरी 2025 में बैठे हैं, आज की डेट में भारत ने चाइना को जनसंख्या में पीछे छोड़ दिया। भारत में दुनिया में नंबर 1 भारत बन चुका है जनसंख्या के मामले में। 2030 तक जिस स्पीड से जनसंख्या बढ़ रही है, 30 तक हम 1 अरब 55 लाख तक 55 करोड़ तक पहुंचने में कोई समस्या नहीं आएगी, पहुंच जाएगी आराम से। तो जब जनसंख्या बढ़ रही है तो इतनी जनसंख्या को कहाँ की सरकार आएगी, कहाँ का प्राइवेट सेक्टर आएगा, कहाँ का ऑर्गेनाइजेशन आएगा जो इतनी जनसंख्या को जॉब दे सके? अभी हाथ खड़े कर दिए सरकार ने कह दिया हमारे पास इतनी नौकरियां नहीं है। आज के समय अगर हम एजुकेशन की बात करें तो 1 करोड़ बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं हर साल। अब बताओ, 1 करोड़ लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं तो क्या 1 करोड़ को कभी सुना है जॉब? नहीं। 1 करोड़ में मात्र 10 लाख लोगों को ही जॉब मिलती है, बाकी के 90 लाख लोग बेरोजगार हो जाते। कैसे बेरोजगार? हमारे जैसे, क्योंकि मैं तो बेरोजगार थी। ऐसे लोग बेरोजगार हो जाते हैं और ऐसे लोगों को बेरोजगारी को रोजगार कौन देगा? सिर्फ यही एक माध्यम है, आरसीएम सिस्टम। जिन लोगों को नहीं समझ में आया है तो वो समझ लें, अदरवाइज इनका भविष्य बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस पूर्ण हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस आने वाले हैं आने वाले समय में। जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसी, अभी तो देखिए, हम तो देख ही रहे हैं कि कितने लोग बेरोजगार, कितने अच्छे खासे वेल एजुकेटेड लोग, पढ़े लिखे, नौकरियां नहीं मिल रही। आज जब ये हालत है तो 2030 तक तो और ही क्या कंडीशन हो जाएगी। दूसरा सबसे बड़ा कारण है आरसीएम सिस्टम की या नेटवर्क मार्केटिंग के चमकने का बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की बात करें तो देखिए, टेक्नोलॉजी हर सेक्टर में लोगों की नौकरियां छीन रहा है। किसी भी सेक्टर में चले जाइए आप, बैंक चले जाइए, बैंक में देखिए आप, जो पैसा जमा करते थे, जो जब पहले एक जमा कराने वाला होता था, एक पैसा निकालने वाला होता था, अलग अलग टाइप के, आज उसकी जगह एक एटीएम मशीन ने ले ली है। कोई वहाँ पर्सन नहीं होगा, कोई नहीं, आप खुद जाइए, अपना एटीएम कार्ड यूज़ कीजिए, पैसा निकालिए, चले आइए, उनकी जॉब खत्म। आपने देखा होगा, शायद कितने सालों से हमने पोस्टमैन नहीं देखा होगा। पोस्टमैन पहले होते थे, डाकिया, अब डाकिया दिखाई नहीं देते। क्यों? क्योंकि उनकी नौकरी खत्म हो चुकी है, जरूरत ही नहीं है डाकिया की। ये तो हम छोटी छोटी चीजें देख रहे हैं। टेक्नोलॉजी हमारे लिए जितनी ज़्यादा अच्छी है, अच्छी किस तरह से कह सकते हैं? अच्छा, हम ये कह सकते हैं, जैसे मुझे गर्मी लग रही, मैंने पंखा चला लिया। पंखा क्या है? मशीन है। मुझे मनोरंजन करना है, मैंने टीवी चला ली। टीवी क्या है? मशीन है। मैं आपसे कांटेक्ट कर पा रही हूँ, मशीन है, उसी के थ्रू। अगर ये टेक्नोलॉजी नहीं होती तो आपसे कांटेक्ट हो ही नहीं पाता, मैं इस तरह से जूम पे बोल ही नहीं पाती। तो टेक्नोलॉजी अच्छा भी है, टेक्नोलॉजी बुरा भी है। बुरा किस बेस पे है? यही टेक्नोलॉजी हमारी नौकरियां खा रहा है। इसी टेक्नोलॉजी की वजह से हम बेरोजगार हो रहे हैं। पर हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। हमें डरने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि हम एक डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हुए हैं। जितने लोग डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हैं तो इन्हें अपनी नौकरी खोने का कोई डर नहीं है, क्योंकि ये चीज ऐसी है जिसे टेक्नोलॉजी छीन नहीं सकती हमसे। यहाँ पे इंसान ही काम करेंगे, यहाँ टेक्नोलॉजी का नहीं आएगी। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि नॉलेजफुल लोग आने लगेंगे। आज अभी हम में से जो डायरेक्ट सेलिंग में आ रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में आ रहे हैं, वो अशिक्षित भी हैं, कम पढ़े लिखे भी हैं, या किसी भी एज के हैं, कोई भी हो सकता है। आज के समय छूट है हर चीज़ में, कोई भी आ सकता है। हाँ, ये हो सकता है आने वाले समय में कि इसमें पाबंदियां हो जाएं,
कुछ क्राइटेरियाज हो जाएं, लाइक आप इतनी एजुकेशन करके आओ, या आप कुछ इन्वेस्ट करो, या आपकी एज ज़्यादा हो चुकी है, आप ओवर एज हो चुके हैं। इस तरह की कुछ कंडीशंस हो सकती हैं, पर ऐसा कभी नहीं आएगा कि आप एक इंसान हो इसलिए आप नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर सकते, इसलिए नहीं। वहाँ की नौकरियां तो इंसान होने की वजह से हमसे छीनी जा रही, क्योंकि इंसान की जगह मशीनें ले रही हैं। आपने सुना होगा अभी भोपाल में मेट्रो स्टार्ट होने वाली है, वो रेडी हो चुका है। कुछ सालों में क्या, अभी 1 आध साल से वहाँ मेट्रो स्टार्ट हो जाएगी। मेट्रो चलने से सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होने वाला है? भोपाल में जो छोटे छोटे ऑटो चल रहे, जो बसें चल रही हैं, उनकी नौकरियां छिन जाएंगी। क्यों स्टैंड पे खड़ा होकर वेट करेगा? हम भी नहीं चाहेंगे। तो मेट्रो कई लोगों की जॉब खा लेगा, छीन लेगा। मेट्रो से हमें फायदे भी हैं, मेट्रो से हमें नुकसान भी हैं, पर हम डायरेक्ट सेलिंग वालों को इसकी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। हमें सिर्फ ध्यान देना है अपने स्वास्थ्य पे, अपनी आय पे और महिला सशक्तिकरण पे। तो डायरेक्ट सेलिंग बहुत बेस्ट है।